पूरे करियर में 25 फिल्में, जिनमें से केवल 2 हिट। पहली हिट भी 7 फिल्मों के बाद। आप जरूर सोच रहे होंगे कि इतनी फ्लॉप फिल्मों के बाद भी बॉलीवुड में उन्हें मौके भला क्यों और कैसे मिलते रहे। तो ऐसा मुमकिन है बशर्ते आप स्टार किड हो। खूबसूरती तो उनमें कूट कूट कर भरी ही थी, नृत्य कला में भी पारंगत हैं और रगों में खून भी दो सुपरस्टार का दौड़ रहा है। लेकिन माँ बाप के सुपरस्टार होने का ये मतलब नहीं कि बेटा या बेटी भी उतना ही अच्छा एक्टर या एक्ट्रेस होगी। हम बात कर रहे हैं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और हीमैन धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल की। स्टार किड होने की बदौलत उन्हें फिल्में तो खूब मिली, लेकिन बॉलीवुड में टिके रहने के लिए इतना ही काफी नहीं, एक्टिंग भी आनी जरूरी होती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके करियर और लाइफ से जुड़ी कुछ सुनी अनसुनी बातों की। आखिर क्यों वो बॉलीवुड में कामयाब नहीं हो पाए और क्यों इन्होंने अपने ही पति को जड़ दिया था थप्पड़, और कैसे इनकी मां हेमा ने इन्हें एक गंभीर बीमारी से उबार दिया था। ये सब बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। जरा सी प्यास के लिए तो सब पूछ लिया आपने, चाय, कॉफी, पेप्सी को पूरी चॉइस है, लेकिन एक लाइफ पार्टनर के लिए कोई चॉइस नहीं दी। वो बिना पूछे ही डिसाइड कर दिया। ईशा देओल का जन्म 2 नवंबर 1981 को आज की मुंबई और तब की बम्बई में हुआ था। वो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बड़ी बेटी हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि स्कूली दिनों में उन्हें फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। वो अपनी स्कूल फुटबॉल टीम की कप्तान भी हुआ करती थी। साल 2001 में वो पंजाब में होने वाली सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में महाराष्ट्र की तरफ से खेलने के लिए सिलेक्ट कर ली गयी। ईशा ने अपने पापा धर्मेंद्र को इस बारे में बताया, लेकिन धर्मेंद्र का जवाब सुनकर वो चौंक गई थी। ईशा देओल ने एक बार टीवी शो जीना इसी का नाम है में बताया कि धर्मेंद्र ने उनसे कहा कि अगर वो फुटबॉल खेलने के लिए पंजाब गईं तो वो उन्हें फुटबॉल बना देंगे। बस उसी दिन से ईशा ने अपने बचपन की मोहब्बत फुटबॉल से हमेशा हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया। ईशा फिल्मों में आई जरूर, लेकिन उनके लिए ये सब इतना आसान नहीं रहा। भले ही वो बॉलीवुड के एक बड़े फिल्मी घराने से ताल्लुक रखती हों, लेकिन एक सामान्य और दकियानूसी परिवार की तरह उनके घर वाले भी कभी नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में आए। धर्मेंद्र कभी नहीं चाहते थे कि ईशा फिल्मों में आए। वहीं हेमा भी खुद इसके खिलाफ ही रही, लेकिन ईशा ने जैसे ठान ही लिया था। ईशा ने धर्मेंद्र से सवाल किया कि जब आप और मम्मी फिल्मों में काम कर रहे हैं, दोनों भाई कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। धर्मेंद्र के पास अपनी बेटी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। आखिरकार ईशा ने दोनों को मना लिया। हालांकि धर्मेंद्र कभी भी इस फैसले से खुश नहीं रहे। हेमा मालिनी ने भी कहा कि मां होने के नाते मुझे उसका साथ देना पड़ा। अपनी मां की तरह ही ईशा भी ओडिशी और भरतनाट्यम में पारंगत हैं। ईशा देओल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2002 में की। इस साल उनकी एक के बाद एक धड़ाधड़ 3 फिल्में आई। पहली फिल्म आफ्ताब शिवदासानी के साथ कोई मेरे दिल से पूछे, दूसरी ऋतिक रोशन के साथ न तुम जानो न हम, तो तीसरी तुषार कपूर के साथ क्या दिल ने कहा थी। लेकिन अफसोस ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इसके बावजूद अपनी पहली फिल्म के लिए वो बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड जीतने में कामयाब रहीं। इसके बाद उनकी 4 फिल्में और रिलीज हुई, लेकिन उनकी झोली तब भी खाली ही रही। और फिर आया साल 2004। ये वो साल था जब ईशा देओल को पहली बार सफलता का स्वाद मिला। वो फिल्म थी अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम स्टारर धूम। फिल्म धूम सुपर हिट साबित हुई। यही वो फिल्म थी जिसमें ईशा ने पहली बार बिकिनी पहनी थी। न्यूज 18 में छपी एक खबर की माने तो जब फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने उनसे कहा कि उन्हें बिकिनी पहननी होगी, तब ईशा ने उनसे 1 दिन का समय मांगा था। असल में वो बिकिनी पहनने के लिए अपनी मां से परमिशन लेना चाहती थी और हेमा ने इस पर कोई ऐतराज नहीं जताया था। फिर साल 2005 में रिलीज हुई काल और 10 ठीक ठाक रही, तो नो एंट्री सुपर हिट साबित हुई। एक बार को तो लगा कि ईशा के करियर की गाड़ी निकल पड़ी है। इसके बाद साल 2008 तक उन्होंने कई फिल्में की और सभी बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गईं। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से लंबा ब्रेक ले लिया। शायद उन्हें लग गया था कि वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं बनी है। लेकिन साल 2011 में वो एक बार फिर लौटी फिल्म टेल मी ओ खुदा के साथ। इस फिल्म की डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद हेमा मालिनी थी। शायद वो अपने बेटी के करियर को एक और मौका देना चाहती थी। फिल्म में विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और खुद धर्मेंद्र थे, लेकिन ये फिल्म भी ईशा की किस्मत नहीं बदल सकी। इसके बाद वो पर्दे से दूर हो गई। इसी साल वो एक वेब सीरीज हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा में नजर आई थी।
उनकी लव स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग रही है। ईशा की शादी भरत तख्तानी से हुई थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी लव स्टोरी की शुरुआत एक थप्पड़ से हुई थी। बात उस समय की है जब भरत महज 13 साल के थे। दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे। उसी दौरान एक इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ, जिसमें पहली बार दोनों की मुलाकात हुई। भरत देखते ही ईशा को अपना दिल दे बैठे। ईशा की खूबसूरती में वो इस कदर मदहोश हुए कि उनका हाथ ही पकड़ बैठे। उन्हें होश तब आया जब ईशा ने उन्हें थप्पड़ जड़ा। साथ ही कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। इसके बाद दोनों में बातचीत बंद हो गई, जो सालों तक नहीं हुई। लेकिन भरत हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने ईशा की छोटी बहन आहना से दोस्ती बनाए रखी। 10 साल बाद एक बार फिर दोनों की मुलाकात नियाग्रा फॉल्स पर हुई, जहां भरत ने मौका देखकर ईशा से पूछ लिया कि क्या वो उनका हाथ पकड़ सकते हैं। इस बार ईशा ने तुरंत हाँ कर दी। फिलहाल ईशा देओल अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश और व्यस्त हैं। अपनी दूसरी बेटी के जन्म के बाद ईशा पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें महिलाओं का मूड स्विंग होने लगता है। वो छोटी छोटी बात पर चिढ़ने लगती हैं, तो कभी उदास हो जाती हैं या रोने लगती हैं। लेकिन अपनी मां हेमा मालिनी की बदौलत महज 1 महीने में ही वो इससे बाहर निकल आई थी। हम ईशा देओल को उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।